हैं कि काया अपने छोटे भाई और पिता के साथ रहती है। उसकी माँ अभी हाल ही में मर गई है, जिसके कारण पूरा घर अस्त व्यस्त है। घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह ज्यादा लोगों से नहीं बोलती। फिर भी काया अपने छोटे भाई और पिता का बहुत ध्यान रखती है। माँ की मौत के बाद काया बाहर भी नहीं जाती। आज उसकी दोस्त क्लारा ने फोन किया क्योंकि वे एक ट्रिप पर जा रही हैं। पिता अभी भी दुख से ठीक नहीं हो रहे हैं। आज काया बहुत उदास है क्योंकि उसकी माँ की मौत उस बोट की वजह से हुई थी जिसे वह आज ठीक कर रही थी। जब भी वह उस बोट को देखती है, वह घटना याद आ जाती है। फिर काया अपनी जीप लेकर निकलती है और क्लारा के पास पहुंचती है, जो वहां उसका इंतजार कर रही है। वे लोग समुद्र में थोड़ा वक्त बिताने के लिए इकट्ठे होते हैं। क्लारा बताती है कि उसकी एक और फ्रेंड भी हमारे साथ आ रहा है। यह सुनकर काया खुश नहीं होती क्योंकि उसे हमेशा लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता। उसे समुद्र में रहना पसंद नहीं है। क्लारा कहती है कि ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे दोस्त के साथ उसका भाई भी आ रहा है और तुम्हें वह पसंद आएगा। फिर वे मिलते हैं और पता चलता है कि दोनों भाई व्लॉग्स बनाते हैं। क्लारा के दोस्त ने आज की योजना बताई कि वे जेट बोट से एक आइलैंड पर जाएंगे। काया जानती थी कि इसमें समय लगेगा, इसलिए उसने मना किया क्योंकि उसे शाम तक घर जाना था। पर क्लारा का दूसरा दोस्त कहता है कि हम सूरज के डूबने से पहले आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, इसलिए हम समय पर लौट आएंगे। वह आइलैंड ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने कहा कि वे 2-3 दिन पहले भी वहां गए थे। क्लारा काया से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम घर की जिम्मेदारी लेती हो, इसलिए मैं किसी काम में देरी नहीं करूंगी और हम वापस आ जाएंगे। आखिरकार काया सहमत हो जाती है और चारों निकलते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और खूब मजे करते हैं। क्लारा और उसका दोस्त पानी में नहा रहे थे, जबकि काया क्लारा के दूसरे दोस्त से बात कर रही थी और अच्छा महसूस कर रही थी। ऐसे हालात में काया को किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दोस्त से भी ज्यादा होता। फिर वे सब जेट बोट में मजे करने लगे और कुछ देर बाद वापसी का फैसला करते हैं। पर क्लेरा के दूसरे दोस्त ने काया को इम्प्रेस करने के लिए स्पीड बढ़ा दी, जो कि गलत था। वे दोनों अपनी मस्ती में नहीं समझ पाए कि तेजी से जाने से क्या होगा। ओवर स्पीड की वजह से क्लेरा और उसके दोस्त की जेट बोट पलट जाती है और वे दोनों पानी में गिर जाते हैं। उस टक्कर से क्लारा के दोस्त को बहुत चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। उनकी अपनी जेट बोट भी आगे चलकर पलट जाती है और वे भी पानी में गिरते हैं। क्लारा का दोस्त भी घायल हो जाता है और अब सब पानी में है। क्लारा डर जाती है और काया उसकी देखभाल करती है। क्लारा का दूसरा दोस्त अपने भाई को ढूंढने लगता है, पर वह कहीं दिखता ही नहीं। तभी उन्हें समझ आता है कि वह मर चुका है। टक्कर में वह डूब गया था। यह जानकर क्लारा के दूसरे दोस्त का भाई, यानी उसका अपना भाई, बहुत दुखी होता है। वह पछताता है क्योंकि अगर वह आगे देखता और ओवर स्पीड नहीं करता तो उसका भाई बच सकता था। अब वह भी इतनी चोटिल है कि कुछ नहीं कर सकता। बचने के लिए काया भी टेंस होने लगती है क्योंकि दोनों जेट्स का फ्यूल पानी में बह गया था। अब तीनों सिर्फ पानी में तैरकर किसी की मदद का इंतजार कर सकते थे। तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। न तो कोई बड़ा जहाज और न ही कोई आदमी, बल्कि एक शार्क तेजी से आ रहा था। काया समझ गई कि खुला समुद्र में देर तक ठहरना खतरनाक है, इसलिए वह उन्हें जेट बोट के पास आने को कहती है। इसी बीच एक चमत्कार जैसा होता है। दूर से उन्हें एक बोट दिखती है जिसका कैप्टन रे है। रे उन्हें दूर से देखता है और तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाकर उनके पास आता है। वह समझता है कि वे मदद मांग रहे हैं, इसलिए वह एक एक करके तीनों को बाहर निकालता है और कहता है कि वे अब सुरक्षित हैं। रे क्लेरा के दोस्त को ठीक से बैठाता है क्योंकि वह ज्यादा घायल था और उसका बहुत खून बह चुका था। क्लारा वॉशरूम में जाती है जहां रे भी था और हम देखते हैं कि रे बार बार काया को निहार रहा है। क्लारा देर तक वापस नहीं आती तो काया अंदर जाकर देखती है कि वह कहां गई है। इस बीच वह रे से बात करती है और कुछ देर वहीं खड़ी रहती है क्योंकि रे कुछ जरूरी काम कर रहा था। रे कॉटन पर कुछ केमिकल्स लगा रहा था। काया सोचती है कि शायद वह क्लारा के दोस्त के घाव साफ करने के लिए कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद वही चीज वह काया पर भी इस्तेमाल कर देता है। वह उसे उसके चेहरे पर लगाकर खुशबू लेता है और काया बेहोश हो जाती है। अब हम समझ सकते हैं कि रे अच्छा आदमी नहीं है। जब काया बेहोश होती है, रे उसे शिप के पीछे एक कंटेनर में बंद कर देता है और ऊपर से ताला लगा देता है। वह क्लारा के दोस्त को वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसे लड़कों से नफरत है और उसे उनकी जरूरत नहीं थी, शायद चोट की वजह से। लगभग 2 घंटे बाद जब काया आंखें खोलती है तो उस जगह को देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद क्लेरा भी होश में आती है। वह भी बहुत दर्द में है। वहां एक लकड़ी के टुकड़े पर लिखा एक किताब जैसी चीज मिली। पहले वहां कोई बैंड था जिस पर हेल्प लिखा था। पूरा स्थान एक चेम्बर जैसा लग रहा था जिसकी निकलने की केवल एक राह ऊपर की तरफ थी, जो अब बंद थी। उनकी दी गई मैट्रेस पर खून था
और कई लड़कियों के बाल भी बिखरे हुए थे। यह देखकर हमें समझ आता है कि पहले यहाँ कई लड़कियों को कैद किया गया था। वे दोनों डरी हुई हैं और सोचती हैं कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया। काया सोचती है कि काश हम कभी इस आइलैंड पर नहीं आते, पर अब रोने से क्या होगा? जो होना था वह हो चुका है। अब उन्हें सोचना होगा कि वे यहाँ से कैसे निकलें, क्योंकि जितना ज्यादा वे यहाँ रहेंगी उनकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। अगली सुबह रे ऊपर का दरवाजा खोलता है। वह बदसूरत और गंदा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद झुर्रेदार और गंदा है। वह उन्हें मछली खिलाता है, पर काया उससे विनती करती है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा एक छोटा भाई है जो घर पर अकेला है और उसे मेरी जरूरत है। रे कहता है कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मारकर टुकड़े कर दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। यह कहकर वह फिर कंटेनर का दरवाजा बंद कर देता है और चला जाता है। फिर वह अपनी रोजमर्रा की हरकतों में व्यस्त हो जाता है। लाइव फिश खाना, गाने सुनना, सिगरेट पीना आदि। इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि वह वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा है, जिससे पता चलता है कि कोई और भी आने वाला है। अब हम क्लारा के घायल दोस्त को भी देखते हैं जो वहीं पड़ा हुआ है। इतने दिनों तक उसका इलाज नहीं हुआ, न ही रे ने उसे खाना या पानी दिया। 4 दिन बीत जाते हैं, तभी एक शिप की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद कोई हमारी मदद करने आया है, या शायद कोई कोस्ट गार्ड होगा जो हमें बचाएगा। लेकिन असल में वह एक डॉक्टर था जो अपने शिप से दूर खड़ा था और एक छोटी बोट में बैठकर यहाँ आया था। वह पहले क्लारा के दोस्त के पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कब से पड़े हो? रे जवाब देता है, 4 या 5 दिन हो गए होंगे। डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, यह भी अब हमारे काम आएगा। फिर वह नीचे जाता है जहाँ दोनों लड़कियां एक डरावने कोने में पड़ी होती हैं। डॉक्टर पूछता है, तुम दोनों में से कौन घायल है? मैं उसी का इलाज करने आया हूँ। तब क्लारा आगे आती है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, लेट जाओ। वह उसे चेक करता है और फिर रे से बात करते हुए ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऊपर से क्लेरा के दोस्त की चीखें सुनाई देती हैं। असल में वह डॉक्टर उसका इलाज नहीं, बल्कि उसके जिंदा रहते हुए उसके अंग निकाल रहा था। यानी उसने उसके अंदर की सारी चीजें निकाल दी, किडनीज, हार्ट, आईज, लिवर और बहुत कुछ। इन्हें वह बेचने वाला था, क्योंकि इसके बदले उसे बहुत पैसे मिलने वाले थे। यही उनका धंधा था। उन्हें उस बेचारे पर जरा भी रहम नहीं आया। इतनी बेरहमी करने के बाद उन्होंने उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। जब उसकी चीखें बंद हो गईं, तो दोनों लड़कियों को समझ आया कि उन्होंने उस गरीब इंसान को मार डाला है। उन्हें यह भी समझ आ गया कि जो डॉक्टर यहाँ आया था वह भी अच्छा इंसान नहीं है। रे की तरह वह भी गंदा और खतरनाक है, और दोनों साथ में काम करते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर और रे की बातचीत सुनते हैं, जिसमें डॉक्टर कहता है, दूसरी लड़की घायल है, उसे यहीं मार देंगे, और जो ठीक है उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक अमीर क्लाइंट है जिसके बेटे को एक फ्रेश और यंग किडनी चाहिए। इसके बदले उन्हें बहुत पैसे मिलने वाले थे। रे मान जाता है, क्योंकि वह सालों से यही काम उसके लिए करता आया है, समुद्र में फंसे लोगों को बचाना और फिर उनके अंग बेचकर पैसा कमाना। कुछ समय बाद रे फिर डॉक्टर के साथ नीचे जाता है और इस बार क्लारा को ऊपर ले जाता है। काया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर रे उसे मारकर बेहोश कर देता है। कई घंटे बाद जब काया को होश आता है तो उसे क्लारा की चीखें सुनाई देती हैं। इसका मतलब वह अभी जिंदा है, और यह सच भी था। उन्होंने उसके अंग अभी तक नहीं निकाले थे। काया समझ जाती है कि अब उसे बहुत जल्दी कुछ करना होगा। तभी उसे ध्यान आता है कि इस कंटेनर में एक फैन लगा हुआ है जो दिन में चलता था पर अब बंद है। अगर वह उसे धक्का देकर बाहर निकाल दे तो वहीं एक छेद खुल जाएगा। फिर वह पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और आखिरकार छेद खुल जाता है। काया उस छेद से बाहर निकलती है और धीरे धीरे ऊपर आती है। वह देखती है कि डॉक्टर ने क्लारा पर काम शुरू कर दिया है, पर तभी रे वहां आ जाता है। काया नीचे वाले इंजन रूम में पहुंचती है, जहां उसे एक फिशिंग एरो मिलता है जिससे मछलियां पकड़ी जाती हैं। काया उसे उठा लेती है और रे के जाने के बाद ऊपर आती है। वह एरो डॉक्टर की ओर तान देती है। यह देखकर डॉक्टर चौंक जाता है, क्योंकि अब तक कोई लड़की इतनी हिम्मत करके यहां तक नहीं पहुंची थी। इसलिए वह उसकी तारीफ करने लगता है, पर तभी काया एरो चला देती है जो डॉक्टर को लग जाता है। पर डॉक्टर मरता नहीं, बस थोड़ा घायल होता है और अब वह काया पर हमला करता है। इसी बीच काया क्लेरा की रस्सियां खोल देती है। डॉक्टर को इसका पता नहीं चलता। क्लेरा मौका पाकर पहले खुद को आजाद करती है और फिर डॉक्टर के गले पर बार बार चाकू जैसी चीज से वार करती है। लगातार कई वारों के बाद डॉक्टर वहीं मर जाता है। अब दोनों बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती हैं। रे को अभी तक इसका पता नहीं था, इसलिए वह नीचे नहीं आया। काया जानती थी कि डॉक्टर यहाँ एक शिप से आया था,
इसलिए दोनों पानी में कूद जाती हैं ताकि वहां तक पहुंच सके। कुछ देर बाद जब रे ऊपर आता है तो सब बिखरा पड़ा होता है। यह देखकर उसे समझ आता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। वह डॉक्टर की लाश देखता है और तुरंत ऊपर की ओर भागता है। डॉक्टर की छोटी बोट अभी भी वहां थी, इसलिए रे को लगता है कि लड़कियां इसी बोट में हैं। वह छोटी बोट और पूरी बोट को चेक करता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वह ऊपर जाकर सर्च लाइट ऑन करता है। तभी उसे पता चलता है कि दोनों लड़कियां पानी में हैं और डॉक्टर के शिप की ओर जा रही हैं। वह तुरंत अपनी बोट चालू करने की कोशिश करता है, पर बोट स्टार्ट नहीं होती। जब वह नीचे इंजन रूम में जाता है तो देखता है कि किसी ने इंजन की वायर्स काट दी है, और वह कोई और नहीं बल्कि काया ही थी। जब वह वहां गई थी, क्योंकि काया को पता था कि रे जरूर बोट लेकर उनके पास पहुंच जाएगा। अब क्लारा चोट लगने की वजह से तैर नहीं पा रही थी, फिर भी काया पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उसे साथ लेकर वहां तक पहुंचा दे, लेकिन क्लारा के साथ यह मुमकिन नहीं था। यह देखकर काया फैसला करती है कि वह अकेली शिप तक जाएगी और वहीं से मदद लाएगी। वह जल्दी ही शिप तक पहुंच जाती है, लेकिन शिप की चाबियां न होने की वजह से उसे चालू नहीं कर पाती। फिर उसे वहां एक रेडियो मिलता है जिसे वह कोस्ट गार्ड से जोड़ देती है। काया बताती है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरे पास कीज नहीं है। कोस्ट गार्ड उसे कहता है कि एक पीकर नाम का डिवाइस ढूंढो, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलता, बल्कि उसे एक फ्लेयर मिलता है। कोस्ट गार्ड कहता है कि पीकर के बिना वे तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वही ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करता है और यह जगह बहुत दूर है। अब काया फिर कोशिश करती है और इस बार उसे वह पीकर मिल भी जाता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे पानी में फेंकना होता है ताकि उसकी लोकेशन कोस्ट गार्ड तक पहुंच सके, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाती है उसे डेक पर किसी के आने की आहट महसूस होती है। उसे शक होता है कि वह रे ही होगा, इसलिए वह छिप जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रे सच में उस शिप पर पहुंच चुका है। इसका मतलब उसका शक बिल्कुल सही था। काया डॉक्टर के बेडरूम में जाती है, जहां उसे डॉक्टर के परिवार की तस्वीरें दिखती हैं। काया सोचती है कि इस डॉक्टर की भी 2 बेटियां थीं, फिर भी वह पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया कि दूसरों की जिंदगी तबाह कर रहा था और उसे जरा भी अफसोस नहीं था। इतने में जब काया ऊपर आती है तो रे उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। काया घायल होकर गिर जाती है, लेकिन वह रे को धोखा देने की कोशिश करती है, जैसे वह उसे गले लगाने वाली हो। जब रे उसके करीब आता है तो काया उसके मुंह पर फ्लेयर छोड़ देती है। नतीजे में रे बुरी तरह जलने लगता है और वहीं गिर पड़ता है। काया भी घायल होकर दर्द में तड़पती हुई किनारे तक पहुंचती है। वह पीकर को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन किनारे पर ही रुक जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। पर उसे जिंदा रहना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी रात शिप लहरों से हिलती रहती है, जिससे पीकर फिसलकर पानी में गिर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। उसकी लोकेशन कोस्ट गार्ड तक पहुंच जाती है। सुबह होते ही कोस्ट गार्ड की बोट वहां पहुंचती है। वे काया को रेस्क्यू करते हैं। उन्हें रे की लाश भी यहीं मिलती है। जब वे दोनों को लेकर जाने लगते हैं तो उन्हें समुद्र में क्लारा भी दिखाई देती है, जो अभी भी जिंदा थी। वे उसे भी ऊपर खींच लेते हैं। दोनों बहुत रो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना सब कुछ होगा। अब सब खत्म हो गया था, लेकिन काया का क्या, जो अपनी माँ के गम से बाहर नहीं आ पा रही थी? अब वह कैसे निकली? दोनों दोस्तों को सुरक्षित किनारे पर लाया जाता है, जहां वे